I have many informations. She needs advices. He bought furnitures. स्टूडेंट्स, अगर आपको भी यह सेंटेंसेस करेक्ट लग रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज का टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेवोल्यूशन स्टडी टाइम। आज के वीडियो में आप सीखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द क्लास। काइंड्स ऑफ नाउन: काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन: a countable noun is a noun that can be counted as separate units or individual items. Countable nouns refer to people, animals, places, things, or ideas that can be counted one by one. काउंटेबल नाउन वह संज्ञा है जिसे अलग अलग इकाइयों के रूप में गिना जा सकता है, अर्थात जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों को हम एक एक करके गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स: चेयर, स्टूडेंट, कार, एप्पल, डॉग। इन्हें हम एक एक करके गिन सकते हैं, अर्थात यह काउंटेबल नाउन है। रूल नंबर फर्स्ट: काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है। अ काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट्स समथिंग दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली। काउंटेबल नाउन ऐसी वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है जिसे अलग अलग गिना जा सकता है। एग्जाम्पल्स: 1 book, 2 books, 3 books, 1 student, 2 students, 3 students। यहां बुक और स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है, अर्थात यह काउंटेबल नाउन्स हैं। रूल नंबर 2: काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। मोस्ट काउंटेबल नाउन्स कैन ऑक्योर इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अधिकांश काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप होते हैं। एग्जाम्पल्स: बुक सिंगुलर है, बुक इसका प्लूरल फॉर्म है। चेयर सिंगुलर, चेयर्स प्लूरल। स्टूडेंट सिंगुलर, स्टूडेंट्स प्लूरल। एप्पल सिंगुलर, एप्पल्स प्लूरल। Rule number 3: words commonly used with countable nouns. The following determiners are commonly used with countable nouns: many, few, a few, several, a number of. Examples: many students attended the class. Few books were available. A few teachers were present. यहां स्टूडेंट के साथ many, बुक्स के साथ few, टीचर्स के साथ a few का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह काउंटेबल नाउन्स हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। An uncountable noun is a noun that is not normally counted as separate units. These nouns usually refer to substance, materials, feelings, activities, or abstract ideas. Uncountable noun वह संज्ञा है जिसे सामान्यतः अलग अलग इकाइयों में नहीं गिना जाता है। यह प्रायः पदार्थ,
भावनाएं, गुण, अमूर्त विचार को व्यक्त करती हैं। एग्जाम्पल्स: वाटर, मिल्क, सुगर, राइस, गोल्ड। अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है। रूल नंबर फर्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट नॉर्मली बी काउंटेड इंडिविजुअली। Uncountable nouns are generally viewed as a mass, substance, or concept rather than separate items. Uncountable nouns को सामान्यतः एक संपूर्ण मात्रा या विचार के रूप में देखा जाता है, अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं। एग्जाम्पल्स: वाटर, मिल्क, राइस, सुगर। रूल नंबर 2, uncountable nouns normally have no plural form. Uncountable noun का normally plural form नहीं होता है। Most uncountable nouns are normally used only in the singular form and do not take a plural ending. अधिकांश uncountable nouns सामान्यतः केवल सिंगुलर रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। एग्जाम्पल: वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ या करेक्ट सेंटेंस है। वाटर्स इनकरेक्ट है। इंफॉर्मेशन इज यूजफुल या करेक्ट है। इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। एडवाइस इज वैल्यूबल या करेक्ट है। एडवाइसेस कहना इनकरेक्ट है। अर्थात वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं होता है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस प्लूरल नहीं बनता है, एडवाइस के लिए एडवाइसेस प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन्स कॉमनली occur with much, little, a little, less, amount of। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सामान्यतः निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मच, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, लेस, अमाउंट ऑफ। एग्जाम्पल्स: मच वाटर, लिटिल नॉलेज, आ लिटिल मिल्क। यहां पर अनकाउंटेबल वाटर के लिए मच, नॉलेज के लिए लिटिल, मिल्क के लिए आ लिटिल का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 4, हाउ टू एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाए? When we need to count an uncountable noun, we use a counting expression. जब किसी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा गिननी होती है तो उसके साथ किसी माप या इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स: राइस को मापने के लिए अ बैग ऑफ राइस, एडवाइस के लिए अ पीस ऑफ एडवाइस, इंफॉर्मेशन के लिए अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्नीचर के लिए एन आइटम ऑफ फर्नीचर। रूल नंबर 5, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, नॉलेज आर अनकाउंटेबल। These nouns are frequently mistaken as countable nouns, but are uncountable in standard English. इन शब्दों को विद्यार्थी अक्सर काउंटेबल समझ लेते हैं, जबकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन्स में गिने जाते हैं। जैसे सम इंफॉर्मेशन, जैसे सम इंफॉर्मेशन करेक्ट है, एन इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। सम एडवाइस करेक्ट है, एन एडवाइस इनकरेक्ट है। अ पीस ऑफ एडवाइस करेक्ट है, एडवाइसेस कहना इनकरेक्ट है। मच फर्नीचर करेक्ट है, फर्नीचर्स इनकरेक्ट है। रूल नंबर 6,
रूल नंबर 6, some nouns may be countable or uncountable according to meaning. Certain nouns can be countable in one meaning and uncountable in another. कुछ संज्ञाएं अर्थ के अनुसार कभी काउंटेबल और कभी अनकाउंटेबल हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स, पेपर, आई नीड सम पेपर। यहां पर पेपर मटेरियल की बात कर रहा है, इसीलिए अनकाउंटेबल है। आई बॉट अ पेपर, यहां पेपर न्यूज़पेपर है, अर्थात यह काउंटेबल है। वी एट चिकन, यहां पर चिकन फूड की बात कर रहा है, इसीलिए अनकाउंटेबल है। देयर आर 3 चिकन्स, यहां चिकन्स बर्ड है, इसीलिए यह काउंटेबल है। द टेबल इज मेड ऑफ ग्लास, यहां पर ग्लास मटेरियल की बात हो रही है, इसीलिए अनकाउंटेबल है। आई बॉट अ ग्लास, यहां पर ड्रिंकिंग वेसल की बात हो रही है, इसीलिए यह काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी रूल्स और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।